नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में मंत्री के बंगले के बाद स्कूल में घुसा लेपर्ड, बच्चों को क्लासरूम में किया बंद। आरबीआई ने दी बैंक खाते ब्लॉक करने की चेतावनी। ध्वजारोहण समारोह 25 नवंबर को बंद रहेगा राम मंदिर। हाईकोर्ट के सामने नई भूमिगत पार्किंग तैयार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजधानी जयपुर के वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस तक लेपर्ड पहुंच गया है। लेपर्ड टाइनी ब्लॉसम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में घुस गया। ऐसे में बच्चों को क्लासरूम में बंद कर दिया गया। इससे पहले लेपर्ड जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में घुस गया था। इसके सामने ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट का 11 नंबर बंगला है। इस इलाके में राजभवन, सीएम आवास समेत कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के सरकारी आवास हैं। लेपर्ड एक से दूसरे घर में मूवमेंट करता नजर आया है। वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन कर रही है। देश में साइबर अपराधियों ने अब भारतीय रिजर्व बैंक का नाम ढाल बनाकर लोगों को फंसाने की नई चाल शुरू कर दी है। हाल ही में कई नागरिकों के फोन पर ऐसे ऑडियो मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज आने लगे हैं जिनमें दावा किया जाता है कि उनके बैंक खातों पर कोई संदिग्ध लेन देन हुआ है और खाते जल्द ही बंद किए जा सकते हैं। स्कैमर्स इतनी स्ट्रिक्ट भाषा और टोन में ये संदेश भेजते हैं कि पहले नजर में किसी को भी असली लग सकते हैं। सरकारी एजेंसियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी संदेश, चाहे वॉइसमेल हो, फोन कॉल हो, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज, पूरी तरह फर्जी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह के कारण राम मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहेगा। ध्वजारोहण समारोह के दिन आमंत्रित अतिथियों को ही रामलला के दर्शन होंगे। इस समारोह को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। समारोह के बाद 26 नवंबर को भोर में 4 बजे से आम भक्तों के लिए श्री राम मंदिर रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। बता दें कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। इस विशेष आयोजन में देश विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। राम मंदिर के ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त काशी के प्रकांड पंडित पद्मश्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने निकाला है। राजस्थान में सहकारिता विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ सीजन की फसलों को खरीद 24 नवंबर से शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य खरीद की अनुमति जारी हो गई है। ऐसे में 24 नवंबर से प्रदेश में मूंग, मूंगफली, सोयाबीन व उड़द की खरीद शुरू की जाएगी। भारतीय किसान संघ कोटा के प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि विभाग की खरीद शुरू करने के आदेश के बाद भारतीय किसान संघ ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन व ज्ञापन कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। जयपुर में भगवान दास रोड पर रोजाना लगने वाला जाम शहरवासियों के लिए सिरदर्द बन चुका है। हाईकोर्ट सचिवालय और आसपास के दफ्तरों की वजह से यहां दिन भर वाहनों की लंबी कतारें लगती है। यहां 100 मीटर की दूरी तय करने में भी 15 से 20 मिनट निकल जाते हैं। रामबाग गोल्फ क्लब के मौजूदा पार्किंग क्षेत्र में 2 स्तरीय भूमिगत पार्किंग तैयार की गई है। इसमें एक साथ 511 चौपहिया वाहन और 190 दोपहिया वाहन खड़े हो सकेंगे। पार्किंग में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। इसे कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसलमेर में सर्दी ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अल सुबह और देर रात ठंडी हवाओं से ठिठुरन का एहसास होने लगा है। 18 नवंबर की रात 3 सालों में सबसे सर्द रही। दरअसल नवंबर 2022 में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री दर्ज हुआ था, जबकि नवंबर 2023 में 12.2 व नवंबर 2024 में 13.5 डिग्री से पारा नीचे नहीं आया। 2 साल बाद रात का पारा फिर से 11 डिग्री पर पहुंचा है। इस सीजन में भी सबसे कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार लालिना के कारण आने वाले दिनों में तापमान ऐसा ही रहेगा। राजस्थान में राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3 साल के दौरान किए गए टेंडर गड़बड़ी सामने आई है। इस गड़बड़ी का खुलासा महालेखा नियंत्रक की ऑडिट में हुआ है। इससे संबंध में सीएनजी ने मुख्य सचिव वी श्रीनिवास समेत 4 अन्य अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। इसमें राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3 साल के दौरान किए गए टेंडर और उसमें की गई खरीद पर सवाल उठाते हुए इस पर कार्रवाई की सिफारिश की है। सीएजी की तरफ से की गई ऑडिट में 10 टेंडरों में शर्तों के किए गए एक से ज्यादा बार बदलाव को राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता नियम का उल्लंघन मानते हुए इससे वित्तीय नुकसान होने की आशंका जताई है। राजस्थान के कोटा निवासी ने पुलिस शिकायत में बताया कि वे राजस्थान के बिजली निगम की तकनीकी विंग में काम करते हैं और उनकी पत्नी भी सरकारी नौकरी कर रही है। उनके बेटे ने इस साल एमबीबीएस में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा दी थी। सरकारी कॉलेज में बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी में दाखिला दिलाने के नाम पर एक छात्र से 30 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इसके अलावा 8 अन्य छात्रों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सदर थाने में सेंटर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि सेंटर का कार्यालय बीते कई सप्ताह से बंद है और वहां पर काम करने वाले सभी आरोपी फरार है। आयुष मंत्रालय बच्चों के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर लॉन्च करने जा रहा है। यह बच्चों के लिए एक पूरा पैकेज होगा जिसमें 4 प्रकार की दवाइयां होगी। यह दवा बच्चों को हर बीमारियों से बचाएगी, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देगी कि बच्चों के आसपास बीमारियां भटक नहीं पाएगी।
आयुष मंत्रालय की ओर से इस दवा को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन यह दवा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पर मिलेगी। इसके अलावा सभी सरकारी अस्पताल के साथ साथ जन औषधि केंद्रों पर भी यह दवा उपलब्ध होगी। बीकानेर में गोल्ड लेने के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले ग्राहक और सोने की माप करने वाले स्वर्णकार के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दाउजी रोड ब्रांच ने एफआईआर दर्ज करा दी है। पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर रुपए लेने का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एसबीआई ब्रांच मैनेजर मनप्रीत सिंह ने पुलिस को बताया कि बाबूबारी एरिया में स्थित अम्बेडकर चौक के रहने वाले श्रीकांत चवरिया ने अपने बैंक से लोन लिया था। गोल्ड लोन स्कीम के तहत किए गए इस लोन में श्रीकांत ने जितना सोना बताया था उतना नहीं था। राजस्थान के कोटा जिले में खाली पड़े घरों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के कई इलाकों में बदमाश सुनसान मकानों को निशाना बनाकर सेंधमारी कर रहे हैं। ताजा मामला नांता थाना क्षेत्र का है, जहां एक खाली मकान में चोर ने दीवार फांदकर प्रवेश किया और लाखों रुपए की नकदी व जेवरात चोरी कर फरार हो गया। पूरी वारदात मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर एक बदमाश दीवार फांदकर अंदर आता और लगभग आधे घंटे में चोरी कर फरार होता दिखाई दिया। सूजा खान ने नांता थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें लगभग 10 से 12 लाख रुपए की चोरी का दावा किया गया है। राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रणाली को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। काम के दबाव के चलते बीएलओ मामले के बाद अब कांग्रेस ने इस पर नया बवाल खड़ा कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है कि जयपुर में फर्जी तरीके से मतदाताओं के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। बीएलओ लोगों के घरों में नहीं जा रहे और बिना फॉर्म दिए ही अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने नाम भी लिस्ट से गायब हो रहे हैं। इस बवाल के बीच अब जयपुर जिला प्रशासन को भी मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए आरोपों का जवाब दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।